नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया और प्रधानमंत्री इस्तीफे पर क्यों चुप हैं, इसका पता नहीं चल रहा है, केवल अटकलें चल रही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है और देश कारणों को लेकर अंधेरे में है। सत्ता अगर साजिशों की तरह चलने लगे तो अटकलों को लगाम देना मुश्किल हो जाता है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ, यह एक संवैधानिक पद है, कोई छोटी घटना नहीं। जिस व्यक्ति पर इस पद की संवैधानिकता की मर्यादा को कुचलने का लगातार आरोप लगता रहा, आप उनके इस्तीफे को लेकर राजनीति से गरिमा और उदारता की उम्मीद कर रहे हैं तो राजनीति की क्रूरता से खासे अनजान हैं। ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार संवैधानिक मर्यादा को लेकर अचानक जागृत हो गई है और उपराष्ट्रपति से इस्तीफा ले रही है। मोदी सरकार के कई राज्यपालों पर सुप्रीम कोर्ट की खतरनाक टिप्पणियां हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि पर की गई टिप्पणी को याद कीजिए, उन्हें तो नहीं हटाया गया। सेहत का सुधार करने के लिए उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, इसके बाद भी आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मोदी सरकार संवैधानिक मर्यादाओं की सेहत में सुधार करने वाली है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, वे मोदी शाह की राजनीति की विरासत से बाहर नहीं किए गए हैं, बल्कि इस विरासत में धनखड़ जैसे कई और राज्यपाल और व्यक्ति हैं जो संवैधानिक पदों की मर्यादा से अभी भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ मोदी शाह की राजनीति के निकटतम लोगों में से रहे हैं। उस सर्किल से वे धक्का देकर बाहर किए गए या खुद निकलने का रास्ता चुना है। इस्तीफा वापस लेने का दबाव तक नहीं डाला गया और मंजूर कर लिया गया। इस्तीफे का एक ही कारण बताया जा रहा है और उससे कोई सहमत नहीं, न संतुष्ट है। सेहत का ध्यान रखने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से भला इस्तीफा कौन देता है? 10 जुलाई को जगदीप धनखड़ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कह रहे थे कि अगस्त 2027 तक अपने कार्यकाल के अंत तक पद पर रहेंगे, जब तक कि ईश्वरीय हस्तक्षेप ना हो, और 21 जुलाई को सेहत का ध्यान रखने के लिए इस्तीफा दे देते हैं। उसी दिन जब 2 दिन बाद 23 जुलाई को उनके राजस्थान दौरे की सरकारी घोषणा की जाती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि उनका इस्तीफा यह बता रहा है कि देश की राजनीति 2 लोगों के कमरे में कैद हो गई है और किसी को उसके अलावा कुछ पता नहीं। गौर से देखिए कि चर्चाओं की सुई कहां आकर टिकती है और कहां से भाग जाती है। मैं इनकी बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी की। ऐसा कब होता है इस्तीफा उपराष्ट्रपति ने दिया और चुप प्रधानमंत्री मोदी हो गए? प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी ही पार्टी की लाइन बन गई। बीजेपी के तमाम नेता चुप हो गए। जो व्यक्ति बंगाल के राज्यपाल से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सभी संवैधानिक मर्यादाओं से खेलता रहा, अपनी हरकतों से प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता रहा, वही व्यक्ति आज इतना उनके लिए बेकार हो गया कि उनके संवैधानिक पद से इस्तीफा देने के बाद रस्म अदायगी के लिए भी एक ट्वीट तक नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी कुछ और है। त्वरित तौर पर ईगो की चुप्पी कह सकते हैं कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं, मैं ही मैं हूं। प्रधानमंत्री तो इस तरह चुप हो गए, कई घंटों तक चुप रहे, जैसे 21 जुलाई की रात दिल्ली में जोर की आंधी आई, बिजली और फोन के सारे खंभे गिर गए, तारें टूट गईं, इसलिए प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रपति से संपर्क नहीं हो पाया। 22 जुलाई की सुबह प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्विटर हैंडल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे, उनकी सेहत की दुआ कर रहे थे। लेकिन सेहत के कारण इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति की सेहत का हाल लिया हो, इसे लेकर दोपहर 12 बजे तक उनका एक ट्वीट नहीं आया। 21 जुलाई की रात 9:25 पर उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का ऐलान होता है और तब से लेकर कई घंटों तक प्रधानमंत्री मोदी चुप रह जाते हैं। दोपहर 12:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी धनखड़ के इस्तीफे पर ट्वीट करते हैं, उनकी सेहत की शुभकामनाएं देते हैं और बस इतना लिखते हैं कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब आप बताइए, ऐसे कौन लिखता है, इतना कौन लिखता है? इससे अधिक तारीफ तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने कर दी।
देश के प्रधानमंत्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं उन्हें अलग अलग पदों पर रहते हुए देश की सेवा करने का अवसर मिला। सेवा किस तरह की, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। क्या धनखड़ के लिए विदाई समारोह होगा? अटकलें चल रही हैं कि धनखड़ विदाई भाषण नहीं देंगे। इस समय संसद के दोनों सत्र चल रहे हैं। इसके बीच राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है। आपको याद होगा जब हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया तब राज्यसभा में विदाई समारोह हुआ। विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी बेहद विवादास्पद थी। वे विदाई समारोह में हामिद अंसारी की सोच पर टिप्पणी करने लग गए। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है। एज ए डिप्लोमेट उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए। उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। जो हामिद अंसारी के साथ हुआ लगता है वही जगदीप धनखड़ के साथ हो रहा है और होने जा रहा है। विचारधारा के हिसाब से आप दोनों में अंतर लगा सकते हैं, लेकिन इस घटना को व्यक्ति के हिसाब से भी देखिए। जिन्होंने हामिद अंसारी के साथ जो भी किया वही जगदीप धनखड़ के साथ वही कर रहे हैं। यानी दोनों केस में व्यक्ति सेम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हामिद अंसारी को मुक्ति का आनंद लेने का ज्ञान दे रहे थे और जगदीप धनखड़ के बारे में इतना ही कहते हैं उन्हें सेवा करने का अवसर मिला। जैसे याद दिला रहे हैं कि वे थे किस लायक, उन्हें तो बस अवसर मिला। अवसर देने वाला कौन था? वही जो इस्तीफे के कई घंटे बाद इसकी याद दिला रहा था। अब आते हैं इस पर इस्तीफा हुआ क्यों? इसका ठोस जवाब किसी के पास नहीं। दिल्ली में अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि बीजेपी के साथ घुल मिल गए पत्रकारों को भनक तक नहीं कि क्या हुआ। पार्टी की तरफ पार्टी हो चुके पत्रकारों में भी चुप्पी है। मोदी दौर की इतनी बड़ी राजनीतिक खबर और किसी के पास भनक तक नहीं। गप और अटकलों से काम चलाया जा रहा है। इस्तीफे की खबर आने के बाद कई घंटों तक समाचार एजेंसी एएनआई के ट्विटर फीड पर कांग्रेस के ही नेताओं की प्रतिक्रिया ज्यादा नजर आ रही थी। बीजेपी के नेताओं की तुरंत प्रतिक्रिया तो नजर ही नहीं आई। पार्टी और पत्रकार का फर्क मिट चुका है। दोनों अंधेरे में हैं, देश तो अंधेरे में है ही। यह ठीक वैसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव जीतती है और जीतने के बाद अचानक मुख्यमंत्री ही पद से हटा दिए जाते हैं। संवैधानिक पदों और संस्थाओं की यही हालत हो गई है। चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे देते हैं। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा देकर चल देते हैं। कोई चर्चा नहीं, किसी को पता नहीं इस्तीफा क्यों दिया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने भी निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया। क्या जगदीप धनखड़ हटाए गए हैं? धनखड़ और प्रधानमंत्री के बीच कुछ तो हुआ है। ईडी के दम पर विरोधी दलों को कुचल देने वाली सरकार के दौर में इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि धनखड़ में लड़ने का साहस आ गया होगा या होगा। उनका जमीर जाग गया होगा और आत्मबल भुजाएं लहरा रही होंगी। ऐसा नहीं होगा। वैसे यह इस्तीफा उसी दिन हुआ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ईडी से कहा, आप राजनीति के लिए इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं? तो धनखड़ के नैतिक बल का सवाल पैदा नहीं होता, आत्मबल का भी नहीं। वे इस्तीफा देकर सेहत का ध्यान रखेंगे या ईडी का भी ध्यान रखना होगा? अगर सेहत ही वजह थी या है तो बीजेपी को सन्नाटा क्यों मार गया? कांग्रेस क्यों जगदीप धनखड़ के कार्यकाल को आदर्श बताने लगी? जयराम रमेश के ट्वीट से यह भ्रम और फैला जब उन्होंने लिखा कि वह नियमों,
प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी